नमस्कार, मैं प्रिया आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे 5 डिस्टेंट सिटी फेस टू फेस पे। आज हमारे साथ मौजूद है बेंगलुरु से एक बहुत ही जाने माने वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु एंड एक्स्ट्रो कंसल्टेंट डॉक्टर कृष्ण गोपाल वर्मा जी। तो चलिए आप सभी का उनसे मुलाकात करवाती हूँ और जानते हैं उनके बारे में, उनके सर्विस के बारे में और वास्तु के बारे में। कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे 5 डिस्टेंट सिटी फेस टू फेस में। आपको कैसे महसूस हो रहा है कि आप एस टॉप 5 बेंगलुरु वास्तु कंसल्टेंट में आप सिलेक्टेड हुए हो? मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जी क्योंकि सेवा का मौका है और समाज को कुछ देने का मौका है जी और मेरा अपना काफी लंबा अनुभव है इस क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ करके, कुछ लोगों की मदद करके समाज को कुछ दे पाऊं तो शायद बिल्कुल। जीवन मेरा भी चरितार्थ हो और जिन लोगों की मदद कर सकूं, बिकॉज बहुत से लोग परेशान हैं, दुखियारे हैं जी जी या बिल्कुल। वो लिफ्टमेंट चाहते हैं लाइफ में, तो उनकी मदद हो सके और साथ ही साथ ये जो विद्या है हमारे ऋषि मुनियों की, जी ये भी जन मानस पहुंच सके, यही हमारा जी उद्देश्य है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कृष्ण जी आप कहे कि आपको कई साल हो चुके हैं इस प्रोफेशन में, तो आप जरा कहेंगे कि एग्जैक्टली कब से आप इस बिजनेस में हैं, कब से आप ये सर्विस दे रहे हैं लोगों को? जी, वैसे तो हमने ये चंद्रा एस्ट्रो ओपीडी की स्थापना 1987 में की थी जी और उस समय और भी जॉब करते हुए धीरे धीरे वास्तु के द्वारा और ज्योतिष के द्वारा लोगों की मदद कर रहे थे और समाज में पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। जी बट पिछले इधर आप कह सकते हैं कि 10 एक साल से इस क्षेत्र में और मैं बेंगलोर में पिछले 10 साल से हूँ। जी तो यहाँ पे जी, मैं ओके। वाराणसी का रहने वाला हूँ और पिछले 10 एक साल से बेंगलोर में रह रहा हूँ। तो अच्छा वास्तु के माध्यम से जी मुझे बहुत से लोगों को मिलने का मौका मिला, उनकी समस्याओं को समझने का मौका मिला और मुझे लगा ओके। कि लोगों के जीवन में इससे बहुत सी खुशियां लाई जा सकती। जी बिल्कुल। तो मैं आपको पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आप कहे कि आप बहुत सालों से हैं, तो आप जरा कहेंगे कि व्हाट इंस्पायर्ड यू, आपको क्या इंस्पायर किए कि आप वास्तु में आए? इसके पीछे कुछ कहानी है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा जी कि क्या इंस्पायर किया मुझे वास्तु में आने के लिए। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि मेरी जीवन में मेरी पत्नी को एक बार कैंसर हो गया अच्छा। और नेचुरली कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है जी बिल्कुल। और दिशा में पता लगाने की कोशिश की, मैं लोगों से मिला, जानकार लोगों से। हम्म। तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि घर में वास्तु दोष होने से भी कैंसर होता है। अच्छा। मेडिकल साइंस का अपना मान है, सम्मान है जी जी और जो दिशा में गाइड करता है, लेकिन अगर घर का वास्तु बैलेंस है तो हम ऐसी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं अच्छा। और अगर होता है तो उनसे निजात पा सकते हैं। ओके। तो मैंने उसी दिन सोचा कि मुझे निश्चित रूप से इसमें आगे पढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। हम्म। बनारस का हूँ, जैसा मैंने पहले जी तो बनारस गुरुओं की स्थली है, आपको पता ही है। बनारस का पत्थर पत्थर बनारस है, बिल्कुल। गंगा है और बनारस का पत्थर पत्थर शिव है। जी तो वहाँ सभी गुरु हैं, तो वहाँ से सीखना शुरू हुआ और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मैंने वास्तु के माध्यम से ईश्वर ने मेरी पत्नी को स्वस्थ किया। वो अभी बिल्कुल ठीक है, काफी अच्छा उनका नाम है अपने क्षेत्र में। फिर उसके बाद से ऐसे सभी लोग जो कह सकते हैं किसी न किसी गंभीर रोग से पीड़ित थे, जी मानसिक अवसाद वगैरह आप देख रही हैं आजकल बहुत है, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं वो। तो मैंने देखा कि इसमें लोगों की बहुत मदद की जा सकती है। ये मेरा रुझान रहा इस क्षेत्र में आने का। ओके ओके। तो आई होप कि आपकी वाइफ का हेल्थ हमेशा ठीक रहे एंड वो हेल्दी रहे और आप सब हेल्दी रहे। बिल्कुल अच्छी है, बेहतर है और मैं हाथ जोड़ के सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ, जिन अपने ऋषि मुनियों को जिन्होंने ये विद्या बनाई थी, हमारे महर्षि विश्वकर्मा, मैं मतम जी और भी वास्तु शास्त्री जो इस देश जी के बड़े बड़े वास्तु, जी डॉक्टर खुशदेव जी का नाम लेना चाहूंगा, महावास्तु, ऐसे बहुत से वास्तु शास्त्री हैं और हम उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जी कृष्णा जी, तो आप जरा बताएंगे कि आप तक लोग कैसे पहुंच पाएंगे, मतलब आपका एग्जैक्ट एड्रेस क्या है और आपका टाइमिंग कुछ है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पहुंचने के लिए तो मैंने अभी जो ऑफिस है मेरा वो बेंगलोर में है। ओके। हालांकि मैं वाराणसी में भी उपलब्ध होता हूँ, लेकिन मोस्टली बेंगलोर ऑफिस से ही कर रहा हूँ और हम जी वीडियो के द्वारा भी वास्तु कर रहे हैं। और मैं आपसे बताऊं कि मैं 25-26 देशों में बेंगलोर ओके। में रहते
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मैंने वास्तु किया है, और बेंगलोर में भी और बेंगलोर से बाहर भी, देश विदेश में, जैसा मैंने आपसे कहा। जी तो जी। वहाँ से भी काफी लोकप्रियता बढ़ी है हमारे वास्तु और ज्योतिष की। तो जी यहाँ रह के जी हमने काम किया है, और काफी लोग मुझे निरंतर संपर्क करते रहते हैं। अच्छा, तो फिर मेरा अगला सवाल यही था कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विस देते हैं या नहीं है। आप यही पर कह दिए कि हाँ, आप मतलब ऑनलाइन में भी आप अवेलेबल रहते हैं। तो जो लोग बेंगलोर में जाके उनसे मिल नहीं सकते, कुछ प्रॉब्लम की वजह से अगर कुछ है, तो आप लोग उनसे ऑनलाइन में भी कांटेक्ट कर सकते हो। उनका सभी कांटेक्ट डिटेल्स हमारे वेबसाइट में तो मिल ही जाएगा, बाकी इस इंटरव्यू के माध्यम में भी आप लोग को मिल जाएगा उनका सभी कांटेक्ट डिटेल्स। तो कृष्णा जी, मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि आपका सर्विस क्या है एग्जैक्टली। आप अगर थोड़े ब्रीफली आप अगर एक्सप्लेन कर पाए कि आप कैसे कैसे सर्विसेज देते हैं, और है क्या एग्जैक्टली, ये वास्तु है क्या? जी प्रिया जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि वास्तु तो ऐसा है कि मैं देखता हूँ कि युवा पीढ़ी के बच्चे, यहाँ बहुत से और भी दूसरी पीढ़ी के लोग भी जो वास्तु के विषय में नहीं जानते, उनकी पहला सोच ये है कि हम वास्तु को नहीं मानते। तो ऐसे ही है, लोगों ने समाज में बना रखा है और कोई चीज है, बट वी डोंट बिलीव। नॉर्मली हम हर फैमिली में ये देखते हैं, लोगों का पहला ये होता है कि वी डोंट बिलीव। exactly. लेकिन जैसा आप भी जानती हैं कि हमारा ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और हम जहाँ रहते हैं, हमारा जो घर है, ये भी डेफिनेटली इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। तो जैसे ही इनमें इम्बैलेंस होता है, वैसे ही हमारे जॉब में, कैरियर में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारी रिलेशनशिप में। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा आजकल शादी के बाद ब्रेकअप्स बहुत हो रहे हैं, तलाक बढ़ रहे हैं। अभी कोविड के बाद नई चीज देख रहे हैं कि लोग चलते चलते गिर जा रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कार्डियक अरेस्ट, मतलब मैं जब न्यूज खोलती हूँ तो हर एक को कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। हाँ। तो हम वास्तु से इसमें बहुत बेहतर इलाज भी बताते हैं। मैं एक दो एग्जांपल, किसी के घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ठीक से व्यवस्थित नहीं है, और आपने वहाँ प्लास्टरिंग करवा रखा है, या टॉयलेट बनवा रखा है, या किचन बनवा रखी है जी, तो मेरा यकीन मानिए कि अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उस घर में गंभीर बीमारी होने के चांसेस 100% है। अच्छा। और कैंसर क्षतिया होता है। ओके। इसके अलावा न्यूरो प्रॉब्लम्स, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पार्किंसन, इस तरह की बीमारियां नॉर्थ ईस्ट हमारा व्यवस्थित नहीं है। या नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन बन जाए, आप समझिए कि घर में बंटवारा जरूर होता है। भाई चाहे राम लक्ष्मण हो तो भी उनके घर में होता है। लेडीज की होती है, बीमारियां होती हैं। जैसे हार्ट की बात करी, अभी साउथ वेस्ट अगर इम्बैलेंस हो जाए जी, हार्ट की प्रॉब्लम जरूर आती है। साउथ वेस्ट में लाल रंग आ जाए, साउथ वेस्ट में टॉयलेट बन जाए, साउथ वेस्ट में किचन बन जाए, या इनमें कोई भी एरिया हमारा ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम इनको मेडिकल टर्म्स में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से, मेडिकल वास्तु में जोड़ते हैं ना जी जी। तो मैं आपसे बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉशिंग मशीन भी रख दी जाए तो ऐसे घरों में लेडी को कंसीविंग नहीं होती जी। कितनी बड़ी बात है। साउथ ईस्ट में कुछ घरों में आपने देखा होगा, लोग अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनवा लेते हैं, सेप्टिक टैंक बनवा लेते हैं। ऐसे घरों में लैंडलॉर्ड बर्बाद हो जाते हैं। अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बन गया, उनका मान सम्मान, यश, सब कुछ चला जाता है। किसी का साउथ फेसिंग घर हो, घर मान लीजिए पॉइंट पर हो, साउथ वेस्ट फेसिंग हो जाए साउथ में, तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे घरों में वंश वृद्धि रुक जाती है। अच्छा। तो डिपेंड करते हैं, और ये पर्सन टू पर्सन, ये फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है, या हर एक के लिए है? नहीं, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, और पर इसलिए करता है कि सबकी कुंडली अलग अलग होती है, और जन्म के कर्म अलग अलग होते हैं जी। बिल्कुल। तो वो शनिदेव कर्मों की पोटली बांध के अपने कंधे पे रखते हैं, और जैसे ही कोई व्यक्ति जन्म लेता है, वो उसका कर्म उसे सौंप देते हैं कि भाई ये आपका कर्म है, आपको ऐसा घर मिलेगा, या ऐसे घर में जाओगे तो ऐसा कर्म मिलेगा जी। तो ये इक्वल है, सभी के लिए अलग अलग है, इसमें कोई भी जनरल रूल नहीं है। और रही बात बीमारियों की और परेशानियों की, तो ये भी जब एक विशेष ग्रह की दशा आती है तभी एक्टिवेट होते हैं जी। कृष्णा जी, तो एक बात है कि आप थोड़ी देर पहले कहे थे कि
लोग ज्यादा विश्वास रखते नहीं है ये वास्तु में, ये एस्ट्रो में या न्यूरो में लोग बहुत कम विश्वास रखते हैं। क्योंकि स्पेशली मैं कहूंगी कि जो युवाएं हैं, द यंगर जनरेशन्स, वो लोग क्या है कि वो लोग को सब कुछ टेक्नोलॉजी पे विश्वास करते हैं, वो लोग साइंस पे विश्वास करते हैं, एंड वो लोग को लगता है कि ये सब एक अंधविश्वास है। तो आपका क्या सोच है इस पे? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरी सोच ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं है जी, तो और लोग परेशान भी रहते हैं और इधर उधर भागते दौड़ते भी रहते हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। मैं आपको जानना चाहता हूँ कि ये धरती है, ये सूरज है, ये चांद है, किस दिन पूर्णमासी होगी, किस दिन अमावस्या होगा, किस दिन सूरज कोलकाता में कहाँ कब कितने बजे निकलेगा, बेंगलोर में कितने बजे निकलेगा, बॉम्बे में कितने बजे निकलेगा, ये चीजें अगर आप देखो तो आज की डेट में आपको 100 साल पहले पता लग सकती हैं। जी चांद के द्वारा पता लग जाती हैं। जी, और हम बिल्कुल। उसी हम ये मान जाते हैं कि अगर दुर्गा पूजा आ रही है तो इस दिन इतने बजे शुरू होगी, दुर्गा माँ की सवारी ये होगी। ये सारी हाँ जी, चीजें हाँ हम जी। चांद से ही देखते हैं ना। जी बिल्कुल। और हमने ही पहले, हमारे भारत ने ही पहले बताया कि भाई चांद है, धरती है, आकाश है, सूर्य देव है, धरती से सूर्य की दूरी कितनी है, जी धरती से चांद की दूरी कितनी है। फिर ना वैज्ञानिक चांद पर गए कि हाँ वैज्ञानिक जी, पहले चांद पर गए, फिर हमने बिल्कुल बताया नहीं। चांद है। तो इसके बारे में आप देखिए, बहुत सी वेधशालाएं हैं, हमारे सवाई मानसिंह की जयपुर में है, दिल्ली में है, कि धूप देख के समय बता देते हैं। तो धूप से घड़ियां बनी ना, कितने बजे कब क्या बज रहा है। जी जी जी। साइंस से ज्योतिष और वास्तु नहीं आया है। मैं ये आपको निश्चित रूप से कहता हूँ कि ज्योतिष से साइंस आई है। ज्योतिष को बेस बना के ही साइंस डेवलप हुई है। और ज्योतिष अपने आप में भी एक साइंस है। अगर 2 दूनी 4 होता है तो ज्योतिष में भी वही बात बिल्कुल सत्य साबित होती है। नहीं होता तो आपको आज हमें नहीं पता चलता कल सूर्य, जैसा मैंने कहा, कितने बजे निकलेगा, कितने बजे जी अस्त होगा, जी जी। घड़ी मिला वैसा ही होगा। और ये वैज्ञानिकों ने बाद में बताया है। हमारे ज्योतिषियों के बताने पर ही वैज्ञानिक चांद पर पहुंच पाए हैं और वहां जाके जो हमने कहा था वही उनको मिला है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर आप वो मानते हैं, चांद, सूरज, धरती, आकाश, माँ बाप मानते हैं, तो आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि ज्योतिष नहीं होता और वास्तु? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी कृष्णा जी, तो मेरा एक और सवाल था कि जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट हैं, और आप जैसे कि इतने सालों से इस प्रोफेशन में है, आप इतने रिसर्च किए हैं, आप अभी भी शायद कर रहे हैं, तो आप कैसे दूसरों को खुद को दूसरों से यूनिक सोचते हैं कि आप में क्या ऐसे यूनिकनेस है जो दूसरों में नहीं है? बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, भगवान ने हर इंसान को यूनिक बनाया है जी और हमारा दिमाग भी, हमारा एटीट्यूड भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। जी हम जी। किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस समाज से आते हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। मैं शुरू से इस उद्देश्य को लेकर चला, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी हाँ जी, हाँ जी। मेरे मन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर है, मुझे लोगों की सेवा करना है और इस विद्या के माध्यम से बेवकूफ नहीं बनाना है, इनोसेंट लोगों को बिल्कुल भी नहीं सताना है। ईश्वर उनकी मदद करे। मैं हमेशा 2 बातें कहता हूँ। एक तो मैं कहता हूँ कि वास्तु एक विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। हम कुछ करें आपको जी और कुछ कर सकें। आप हमारे पास क्यों आएंगे? जब आपको पता होगा हम कुछ देंगे और कुछ अलग देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है कि एक कुछ अलग करने की चाह है, मानव समाज की सेवा करने की चाह सबसे ज्यादा है। और प्राइस टैग इतना इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है मेरे लिए। लोग खुश हो जाएं, लोगों के चेहरे की मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ी प्राइस है, मेरा इनाम है। आज भी अपनी पत्नी को देखता हूँ और भी ऐसे लोगों को जिनको हमने कभी कुछ किया है, जब वो खुश होते हैं, जब वो स्वस्थ होते हैं, तो मैं खुद अपने भी सारे गम भूल जाता हूँ। और पैसे रुपए तो कभी जोड़ा नहीं आज तक कि क्या कमाया और क्या नहीं कमाया। कृष्णा जी, आप अगर एक छोटा सा कुछ टिप या फिर मैसेज देना चाहे हमारे दर्शकों को जो इस वक्त इस वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से हमें देख रहे हैं, तो वो क्या होगा? हमें यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हम ज्योतिष और वास्तु में आए, लोगों को कुछ मदद करें, कुछ सीखें। जरूरी ये है कि उसके पहले जो बेसिक्स हैं लाइफ के, जैसे अपने से बड़ों का सम्मान करें, माँ बाप सेवा करें, माँ बाप को रेस्पेक्ट दें और अपने देवी देवताओं को प्रणाम करें, नियमों का पालन करें। तो मेरी समझ से अगर इतनी चीजों को हम कर ले
तो हमें बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप ये जीवन में कर रहे हैं, आप अनुशासित हैं, और जैसा कहा जाता है कि हु इज फ्री, स्वतंत्र कौन है, तो इसका एक लाइन में जवाब है, जो नियमों से बंधा हुआ है वही स्वतंत्र है। जी कृष्णा जी, आप हमारे इस वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से हमसे जुड़े, हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूरी टीम की तरफ से। तो अगर आप हमारे 5 वेस्टर्न सिटी के लिए एक छोटा सा फीडबैक देना चाहेंगे तो क्या होगा? प्रिया जी, मुझे भी आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा जी। और ये एक आपने मंच दिया, अपने विचार रखने का मौका दिया, जिसका उद्देश्य, जैसा हमने पहले भी कहा और आप भी कह रहे हैं, कि सर्वधर्म समभाव और मानव समाज का कल्याण करना है। ये सबसे बड़ी भावना हमारे दिल में है, हमारे मन में है। तो मुझे खुशी है कि ये सब कुछ करने में आप हमारी मदद कर रहे हैं और हमारे बात को, हमारे विचार को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समाज सेवा है, जिसके लिए आपको, आपकी टीम को बहुत बड़ा। आज का ये इंटरव्यू कृष्णा जी के साथ यही तक था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। कृष्णा जी के सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के एंड में आप लोग को मिल जाएगा और हमारे 5 वेस्टर्न सिटी के भी सभी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 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 नमस्कार।